ज़रा ये थोड़ा सा तुम पढ़ के सुना दो मुझे, ये प्रीफेस जो इसका है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पैराग्राफ्स, शुरू का पैराग्राफ जो है ना पहला, उसके अगला भी पढ़ना होगा, लेकिन पहले ये तो पढ़ो ना। Calculus is one of the greatest achievements of human intellect. Inspired by problems in astronomy, Newton and Leibniz, I think वो एक German mathematician था, हाँ जी, आ जाओ। हाँ, developed the ideas of calculus 300 years ago. Since then, each century has demonstrated the power of calculus to illuminate questions in mathematics, the physical sciences, engineering, the social and biological sciences. Calculus has been so successful both because its central theme, change, is pivotal to an analysis of the natural world, and because of its extraordinary power to reduce complicated problems into simple produce, producers. Therein lies the danger in teaching calculus. It is possible to teach the subject as nothing but producers, thereby losing sight of both mathematics and the practical value. इसका मतलब बताओ। इज नथिंग Is nothing कि मतलब it's not important, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट क्यों है? It is important because the change is a very important thing in everyday lives of people. Every day the earth changes its position. It changed. कौन से पैराग्राफ पे हो? Second paragraph. अच्छा, द फर्स्ट स्टेज से दोबारा पढ़ो। First paragraph. हाँ, सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लफ्ज लिखा है ना, द फर्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट। First stage in the development. क्या है, तुम ये देख नहीं रहे? मेरी स्क्रीन नहीं देख रहे? देख रहा हूँ। हाँ तो पढ़ो ना। From where? ये mathematical thinking supported by theory and modeling. Okay. The first stage in the development of mathematical thinking is the acquisition of a clear, intuitive picture of the central ideas. In the next stage, the students. Stay. Stop. हम इंट्यूशन पे बहुत जोर देते हैं, तुमने देखा है हमारी वर्कशॉप्स में? हाँ जी, that is because of Harvard calculus. Really? बाकी जितनी किताबें भी हैं मैथमेटिक्स की, उनमें इंट्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। उनमें ऐसा लगता है जैसे फॉर्मूला जो है वो कहीं से आ गया है। यहां हम कहते हैं कि तुक्का लगाओ, थिंक अबाउट इट, सोचो जरा इसके बारे में कि ये कैसे होगा, किस तरह सोचो ये नहीं पता हमें। तो हार्वर्ड कैलकुलस में और बाकी और कैलकुलसेस में एक बड़ा मेजर फर्क जो है वो ये है कि हार्वर्ड कैलकुलस को emphasizes the importance of intuition, All right. जबकि बाकी जो अच्छा, और इंट्यूशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक छोटा बच्चा जो है ना उसको भी इंट्यूशन होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसको फॉर्मूले हो सकता है याद ना हो या उसने ना पढ़े हों, लेकिन उसको जो इंट्यूशन होती है ना वो बाज़ दफ़ा जो सीनियर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की इंट्यूशन हो जाती है उसे।
And that's why I always think we can and we should be able to teach calculus to our younger generation at a very early stage. तो मतलब ये इंट्यूशन की जो इसने बात की ना, that's something the hallmark of हार्वर्ड कैलकुलस. ये किसी और मैथमेटिक्स की किताब में नहीं मिलेगी. ये इसकी फिलॉसफी जो है, ये एक ऑथर ने किताबें नहीं लिखी इसमें, 10-15 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखी हैं, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड. लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी है वो उन्होंने एक ही रखी है. एंड इट इज द बेसिक फिलॉसफी विच काउंट्स. आगे चलो. In the next stage, the student learns to reason with the intuitive idea in plain English. After this foundation has been laid. यहाँ पे ये plain English का मतलब ये है कि they talk about a scenario. They discuss some incident कि ऐसा हुआ. वो जो साइकिल की हम बात कर रहे थे ना, हाँ, साइकिल चलाने की, तो या हम बात कर रहे थे कोविड की, या हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स की, और तो वो सारी की सारी जो है वो इसी सूरत में होती है जब आप डिस्कशन शुरू करें, बातचीत शुरू करें. वो IBA वाले जो भाग गए थे, तुम्हें याद है? कौन भाग? IBA वाले जो भाग गए थे, उन्होंने यही कहा था ना कि आप कहानियां सुनाते हैं हमें. मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था कि भाग जाएंगे. तुमने पहले दिन से सोचा हुआ था कि इनको मैंने भगा देना. Exactly, पर मैं खुद नहीं आया, I खुद left. भगवा तो दिया ना तुमने उनको. भगा दिया. फिर ये कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में होता है लर्निंग आउटकम्स. व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? हार्वर्ड कैलकुलस जो है ना, वो लर्निंग आउटकम्स पे इतना जोर देता है, लेकिन इतना जोर नहीं देता. वो कहता है असल इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है. वो मुझसे कह रहे थे जब मैंने वो साइकिल का प्रॉब्लम, शर्लक होम्स का प्रॉब्लम की कहानी सुनाई थी उनको, वो कह रहे थे जी इनकी लर्निंग आउटकम क्या होगी. तो एक ने कहा उनमें से कि साइकिल चलानी अच्छी आ जाएगी. मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, अगर साइकिल चलानी अच्छी आ जाएगी, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा. अच्छा, वो इत्तेफाक की बात यह कि उसका वाकई वजन बाद में मुझे पता चला वजन बहुत ज्यादा था. अच्छा, आगे चलो. After this foundation has been laid, there is a chance of direction. All students benefit from both theory and modeling, but the balance may differ for different groups. Some students, such as mathematics majors, may prefer more theory, while others prefer more modeling. For instructors wishing to emphasize the connection between calculus and other fields, the text includes a variety of problems from the physical sciences and engineering, examples from biological sciences and economics, modeling from health sciences and population growth. अब तुम्हें पता चला ना कि हमारी वर्कशॉप कितनी मुतासिर हुई थी इससे. हाँ, आगे चलो. Problems on sustainability, on case studies on medicine by David E. Silone, MD.
देखो डॉक्टर भी रखा हुआ है उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड के ऊपर। मैथ की किताब में एडिटर्स में डॉक्टर भी शामिल है। आगे चलो। As instructors ourselves, we know the interactive classrooms and well-crafted problems promote student learning since its Exception. inception. The hallmark of our text has been intuitive and engaging problems. These problems probe students' understanding in ways often taken for granted. Praise for their creativity and variety. These problems have had influencers far beyond the users of our textbook. The Hmm. seventh the seventh edition continues this tradition under our approach of what we call the rule of four. Ideas हाँ, are ये असल चीज है ना, रूल ऑफ 4। देखो जरा क्या है इसमें। the rule of four ideas are presented graphically, numerically. पहला है ग्राफिकली, दूसरा है न्यूमेरिकली। By numbers and by graphs, by symbols. न्यूमेरिकली का मतलब टेबल्स की फॉर्म में। Yes. आ, Oh, हम्म। yes, Harak. हाँ, I found the same thing in a book on discrete mathematics. that must also be under Harvard calculus. नहीं वो था discrete वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी discrete mathematics by Susanna Epp. हाँ हाँ, तो उसने इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके लिखी होगी ना। हाँ जी। Symbolically, verbally, thereby encouraging students to deepen their understanding. Graphs and tables in this text are assumed to show all necessary information about the functions they represent, including direction of change, local extrema, and discontinuance. Meaning? आगे चलो। स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग, ये कितनी दफा हमने वर्कशॉप में किया, देखो जरा। Strengthen your understanding. Strengthen your understanding. Problems at the very end of every section. These problems ask students to reflect on what they have learned by deciding what is wrong with a statement and to give an example of an idea. देखो ना, हम बार बार ये कहते हैं कि ये गलत है, तो क्यों गलत है, बल्कि जान के गलतियां करवाते हैं, प्रोवोक करते हैं गलतियां करो। Of course. All right. आगे चलो। Concept tests promote learning activity in the classroom. These can be used with or without personal response systems, e.g., clickers, आगे। and have shown to dramatically improve student learning. Available in a book. Okay. अच्छा, अब काफी हो गया ये। तो हम यहाँ खत्म कर दें। हाँ, हम यहाँ खत्म कर देते हैं और क्यों? अब हम फंक्शंस पे डायरेक्टली चले जाते हैं। फंक्शंस में डायरेक्टली सर, एक सेकेंड, उसके पहले कुछ नहीं आता? नहीं। All right, sir, I am following your lead. You are my guide into calculus. आई एम नॉट अ गाइड। आप गाइड नहीं है तो अब आप गाइड हैं। नहीं, सोएब क्यों आप नहीं? हमारे साथ हैं। अच्छा, सोहेब भाई गाइड बन जाए। अच्छा, ऑल राइट। जी जी अर्शद साहब।
ये आप देखें, ये जो मैं पेज दिखा रहा हूँ ना, हाँ, जी जी। ये इसको जरा बता दें कि जियोजेब्रा के ऊपर आप विंडो खोल लें, जियोजेब्रा की, और ये उस पे बेशक कट पेस्ट कर लें। ये चीज जो है ना, कट पेस्ट करनी है, ये टेबल जो है, This अच्छा table. जी। इस टेबल कट एंड पेस्ट कर लें और जियोजेब्रा पे इसको एंटर कर लें। ठीक है, आप अपने स्प्रेडशीट में डाल देंगे। It's very important क्यों है sir? because that defines basic the rule of 4. Okay. मैं अपना जियोजेब्रा खोलूं? हाँ, लेकिन हम इनके जियोजेब्रा से चल रहे हैं आगे। ओके सर, मैं कहाँ से शुरू करूं? तुम यहाँ से इनसे पूछ लो ये एंटर कैसे करते हैं। एंटर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं फिर एंटर? हाँ, ये बताएंगे ना। कौन बताएंगे? सोएब साहब बताएंगे कि एंटर कैसे करते हैं, नंबर्स को एंटर कैसे करते हैं। बल्कि सोएब, ये आप इन पे चले जाएं, ये जो है मैं जो पेज दिखा रहा हूँ ना, पेज 4 पे चले जाओ, ये टेबल 1.2 को एंटर कर दें। हाँ, एक मिनट में बुक देख लेता हूँ आशा साहब, बुक ऑनलाइन में देखता हूँ, बुक डाउनलोड करके। ओहो, किताब नहीं खोल। अच्छा, ये मैं फिर आपको ये, हाँ अच्छा, किताब यार भेज दो किताब इनको। मैं? हम्म। सर मुझे नहीं भेजनी आती, और वो मेरे ईमेल से मैं दादा भू को भी नहीं भेज पाया, तो आप ही भेज दें। अच्छा, मैं भेज दूँ। जी, मैं ट्राई कर रहा सर हूँ अगर आपके मैं। पास इतने ज्यादा दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ये सुहेब, सर अब इस तरह से आप academia.edu पे क्यों हैं? हैं, आप academia.edu पे क्यों हैं? एकेडमिया डॉट, यार मैं ये एडवर्टाइज करता हूँ ना। क्यों? हम्म। आप एडवर्टाइज क्यों करते हैं? यस, आई हैव hired you as a tutor हाँ, into the world of calculus. तो हम्म, ट्यूटर एक गाइड नहीं होता? नहीं, ट्यूटर वो अगर गाइड हो जाए तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। मैं ऑलराइट, आई अब गेस। सुहेब को मैं भेज रहा हूँ। सुहेब, आपका ये कैलकुलस की फॉर्मल ट्रेनिंग भी हो जाएगी इस तरह। ये मैंने आपको 2 किताबें भेजी हैं, जी जी। सिंगल वेरिएबल दोनों स्टोर कर लें, लेकिन जो सिंगल वेरिएबल है वो आपने बेसिकली उसको आपने जी जी। खोलना है। मैं भी अपनी खोल लेता हूँ सिंगल वेरिएबल। कौन से पेज पे हैं? पेज 4 के ऊपर। हाँ सुधा, मैं डाउनलोड करके बताता हूँ आपको, टेबल जी। मिलती है मुझे। हर चीज के अंदर आप हर चीज के नीचे क्वेश्चन मार्क क्यों डाल देते हैं? हाँ? अंदर आप क्वेश्चन मार्क क्यों डाल देते हैं? क्या डालूं? कुछ मत डाले, बस फुल स्टॉप डाल दें। मैं तो फुल स्टॉप भी नहीं डालता, मैं तो फुल वैसे ही रख स्टॉप का देता हूँ। क्या मतलब होता है, पता है तुम्हें?
Huh? Tell me the meaning of full stop. आप फुल करके स्टॉप कर जाए. जब तुम फुल Alright. स्टॉप कर देते हो ना तो इसका मतलब आगे डिस्कशन नहीं हो सकती फिर. Alright sir, so मैं function and change की से start करूं? नहीं, अभी लीनियर फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं. एंड द पेज इज, मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ ना वो ये कि तुमने एक्सेल शीट में ये किस तरह एंटर करना है टेबल 1.2. ये तरीका तुम्हें अब आ जाना चाहिए, इसलिए कि आगे जाके हम हर प्रॉब्लम में ये टेक्निक तुम्हें इस्तेमाल करनी पड़ेगी. इसलिए कि हम जो हार्वर्ड कैलकुलस कर रहे हैं ये जियोजेब्रा पे कर रहे हैं. और जियोजेब्रा में जब मैंने भी अपना एक्सेल भी खोल लिया है. Alright. एक्सेल उसी के अंदर खोलना है, जियोजेब्रा के अंदर. Oh yes, मैं तो वैसे तुम बाहर भी खोल सकते हो, लेकिन जियोजेब्रा के अंदर और भी फैसिलिटीज है ना, वो भी आ जाएंगी बीच में. Alright, so should I? मैंने अपना GeoGebra खोल लिया है. हाँ, अब सोएब से भी कहते हैं वो भी खोल लें. उन्होंने probably खोल लिया होगा. Am I right, सोहेब भाई? तो देखो, मुझे नहीं पता ये जो स्प्रेडशीट पे एंटर करना है ना, ये सोएब इज द एक्सपर्ट. ये तुम अभी, ये I don't even know. ये मेरे लिए witchcraft है. हाँ तो विच क्राफ्ट कभी सीख लो ना, बन जाओ विच. अभी पहले दिन ही अभी विच बन बन जाओ जाऊंगी. ना, बाद में मसला खत्म हो Wizard I जाएगा. think मेरे लिए ज्यादा होगा. हाँ? I think wizard will be better. Wizard is and witches goes together. Yes. सोएब आप अच्छा हमारे, सर, ये टेबल, जी टेबल 1.1 भी करनी है या अभी टेबल 1.2 पे ही? 1.2, टेबल 1.2. जी वो बस मैं भी कॉपी वो एंटर कर रहा हूँ बस जियोजेब्रा में. नहीं, वो इसको बताएं कि कैसे एंटर करना है, यही तो बताना है आपने. अच्छा. हाँ नहीं, नादिर अब Um, शेयर कर. आप असल स्क्रीन में आप शेयर ऐसे करते करते हैं. हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं. Alright. हाँ तुम कर लो, वो बताते जाएंगे तुम्हें. चलो स्क्रीन शेयर करो जियोजेब्रा की. Alright. मैंने अब I am sharing my screen. हाँ जी. अब ये कैसे टेबल जो है 1.2 ये कैसे एंटर करना है ये तुमको बताएंगे सोहेब. हाँ ये नादिर, आपको 1.1 स्प्रेडशीट पे. टेबल है. एक सेकेंड. Let me go to 1.2. Oh, ये ये हो क्या रहा है? बस नीचे जाए. नीचे जाए. 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 तुम पीडीएफ वीडियो में खोलना चाहिए ना, ये फजूल जगह तुमने कहाँ खोला हुआ है इसको. और नीचे जाओ. This one? हाँ, ये वाला. हाँ जी. सुहेब भाई, मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ that I am on Windows. I think you know that already. जी हम भी विंडोज़ पे ही हैं. All right, now how do we do this? अब इस पे स्प्रेडशीट पे आ जाए ना, जियोजेब्रा की स्प्रेडशीट व्यू में जाके ना, स्प्रेडशीट ऑप्शन एक आती है हमारे पास. Spreadsheet जियोजेब्रा, ये. नहीं जियोजेब्रा में जाके, व्यू में जाके, View. ये स्प्रेडशीट दूसरे नंबर. हाँ बस इधर आपने वो वैल्यूज़ जो है ना वो डाल दें जो वहाँ पे टेबल में है ना, वो सेम आप टेबल में आपको बताता जाता हूँ. All right, first में. पहले तो ईयर लिख लें, पहला जो वो है ना, ईयर, YEAR. Like this.
हाँ ठीक है। अच्छा, जो ईयर के साथ जो कॉलम है उसमें 1900, 1904, 1900 लिख लिया है, 1904, फिर नेक्स्ट 1908, उसके बाद 1912, 1912। एक सेकेंड। ऑलराइट, 1912। ऑलराइट। अच्छा, ईयर के नीचे जो है ना हाइट इंचेस में, हाइट भी लिख ले, वो ठीक है, समझ में आ जाएगा। हाइट ये लेंथ है। नहीं नहीं, ये ईयर है, ईयर, साल, YEAR, सन, साल। और नीचे हाइट। हाइट हाइट के बाद हाइट की जो पहली वैल्यू है वो है 130। 130। वाह, बड़ी अच्छी है। फिर ये है 138, उसके बाद 146, फिर 154। से ये टेबल बन गया जी। अशरफ साहब, ये टेबल तो बन गई है 1.2। ग्राफ भी बनवा दें। अच्छा अच्छा, इसका अब ना, इसका प्लॉट अगर करना है ना नादिर, तो इनको ये वैल्यूज़ को, ये जो 1900 जो पहला सेल है ना B1, 1900 से शुरू करके ये तमाम वैल्यूज़ वाली सेल्स को सेलेक्ट कर लें आप। वेट, तो उसके लिए तो मुझे बहुत बार जाना होगा। इज दिस ओके? हाँ, वो एक दफ़ा आप पॉइंट्स प्लॉट कर देना, फिर वो देख लेंगे, पॉइंट्स भी नज़र भी आ जाएंगे 1900 से लेके। यस, दिस इज फाइन। ऑलराइट, 1.1900। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये खुद ही बनाएगा पॉइंट्स। ओ ओके। आप आपने स्प्रेडशीट को यूज़ करना है, यानी कि 1900 को, जो सेल 1900 जिसमें सेल में एंटर हुआ है ना स्प्रेडशीट में, इन तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लें। माउस को दबा के ना प्रेस करे रखें, वहाँ पर सेलेक्ट कर लें। माउथ। माउस माउस माउथ क्या है? कर्सर। ओका, कर्सर। अच्छा, कर्सर को सिलेक्ट करके। ये जो वैल्यूज़ है ना, जो ये टेबल में वैल्यूज़ जो हैं, इनको सेलेक्ट कर लें सारों को। नहीं, वो एक दफ़ा प्रेस करके फिर एस्केप दबा दें। बस इनको वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है, बेशक कीबोर्ड यूज़ कर लें। हाँ, नहीं नहीं, ये ईयर और हाइट रहने दें अभी, ऑलराइट। सिर्फ वैल्यूज़। ठीक है, अभी राइट क्लिक करें इसी सिलेक्शन पे रहते हुए, राइट क्लिक करके क्रिएट। क्रिएट में आएगा एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स वेरीफाई कर लें कि सही प्लॉट हुआ है, और ये भी देख लें कि मतलब कि ईयर को आपने एक्स एक्सिस में रखना है या वाई में रखना है। ईयर मेरा ख्याल है एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, ठीक है अशरफ साहब, ये तो बन गया है। यस, द टाइम वेंट बाय। हम्म द इसको और ग्रोथ। वो कर लें बेशक, ताकि वो पॉइंट्स सेपरेटली नजर आए। सर, ये सही है पॉइंट्स? हाँ, अब तुम जरा देखो कि 1.2 है ना ये। तुम ऐसा करो कि ये जो पेज 2 है, पेज 4 है, यस। पेज 4
उससे कंपेयर करो, उससे के करीब लेकर आओ इसको। एक सेकंड। यार इसको अशरफ साहब टेबल 1.1 से कंपेयर करना है। ये टेबल 1.2 हमने बनाई है ना अभी। हाँ जी, टेबल 1.2 तो हमने अभी ये प्लॉट करी है हमने। हाँ तो हाँ। इसको क्या करना है, इसको क्या आप करना है हमने? सिर्फ ये करना है कि आप इसको ये पता चले, टेबल 1 फिगर 1.1 को रहने दें, वो बहुत ही फजूल किस्म का है। बस ये इसको ये पता चल जाए कि अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे स्प्रेडशीट के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, और अगर स्प्रेडशीट के पॉइंट्स दिए हुए हो तो उसको उसको प्लॉट कैसे करते हैं। सर, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तुमने पता नहीं खोला हुआ किस मुसीबत के अंदर है। एडोबी के अंदर खोलना चाहिए था। अडोबी क्या? पीडीएफ। ये एडोब रीडर नहीं आपके पास नादिर इंस्टॉल हुआ है? एडोब रीडर, अडोब एप्लीकेशन मैनेजर। नहीं ये मेरा ख्याल है वो एडोब रीडर अगर नहीं होगा तो वो फिर वो ऑनलाइन जैसे वो खुल रहा है वैसे ही खुलेगा। अगर एडोब रीडर होगा तो अडोब रीडर, आसानी से खुलेगा। चलो। यू हैव टू हैव एडोब रीडर, उसके बगैर नहीं चलेगा काम। Adobe Reader, ये ले. But would just take a couple of minutes to install it, but I think we have the time. Is this fine? Adobe Reader's Windows 10. मैं ये कर देता हूँ. Windows 10. All right, ये सही है. Adobe Reader Touch है, would that work? हाँ मेरा ख्याल है ट्राई कर लें, चल जाएगा। जो उसमें सिर्फ ये है कि वो आपका अगर टच यूज़र इंटरफेस है तो उसके साथ मतलब कंफर्म नहीं है, ट्राई कर लें इसको चला के। I already own this app. एक second. फिर ये इसमें आके अपने उसमें देख लें। Adobe. फिर बाहर फिर ना Adobe Reader Touch. All right, install हो गया. अब इसके ऊपर खोल लो ना किताब को। It's now online. तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा, I'll ऑनलाइन नहीं करना। online. I will open with Adobe Reader. यार, इतना touch यू आर ये. ऑन ऑनलाइन। I know, मैं वहाँ से access तो कर लूँ.
नहीं, तुम्हें मुझसे सेव करना चाहिए था अपनी डायरेक्टरी में। वो तो है सेव ऑलरेडी, वो तो सेव है। That is saved. Open file. You are still in the internet. I'm opening my file. But you are still in the internet. इंटरनेट को 1 सेकंड में बंद कर दूंगा। I don't need it anymore. वो बस पीछे खुला हुआ है। Single variable. Now this should work. रहे हो तुम, अलग से खोलो ना ये। बंद हो जाओ। I don't need you. Single variable. Wait, let me just get up to. हाँ, पेज 28 है ना अभी। Yes. Wait, ये तो 89 पे चला गया। 20. What is the page? 28. 28. ओके, हो गया। अब ना ये जो है, देखो इसको ऊपर करो जरा। ये जो तुमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, इसको देखो ना, उसके साथ ग्राफ, और ये तुम्हारा हमारा जो ग्राफ है और किताब का ग्राफ काफी हद तक मिलते जुलते होने चाहिए ना। तो इस स्केल चेंज करो ना उसकी, जैसे इसने स्केल चेंज की हुई है। कैसे? देखो, इसकी स्केल दिखाओ ना। हाँ, यहाँ पे रखो। हाँ, यहाँ पे रखो, ठीक है, यहाँ पे रखो। अब ये नीचे वाली स्केल जो है, एक तो ये तुमने ऊपर 1900 किया हुआ है, ये नीचे नीचे 1900 करना है जी। अच्छा, नहीं, नीचे किया हुआ है तुमने, ठीक है। हाँ, इसको खोलो 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 1900 किया हुआ है। खोलो खोलो, इसे खोलो और खोलते जाओ ना इसको। ऊपर की स्केल को भी चेंज करो ना। हाँ नादरी, ऊपर ये जो जबरा की पूरी बड़ी कर दो स्क्रीन, अभी पूरा फुल स्क्रीन कर दो, फिर बताते हैं आप। हाँ, इस पे अब ग्राफ वाले एरिया में क्लिक करें ग्राफ एरिया में। अभी ऊपर आपको 4 एरो वाला नज़र आ रहा है, 4 एरो वाला बटन है, आखिरी लास्ट में बटन है। हाँ, इसको दबा दें, इसको लास्ट वाले। जी जी, बस ठीक है। अब ये नीचे आप आए, एक्स एक्सिस पे आप आएंगे ना, तो 2 एरोज बने हुए नज़र आएंगे जब आप उसके करीब आएंगे। नहीं, वो आपने वो दोबारा कर्सर पे आ गया है, वो आप उस टूल पे नहीं है अभी उसको। हाँ, अब जब करीब आएंगे ना एक्स एक्सिस के, तो 2 एरोज नज़र आएंगे आपको। नहीं, हैंड नहीं आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे आए ना नीचे नीचे, तो हाँ ये 2 एरो नज़र आए ना, अब इसको आप खोल सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके पास जाके खोल दें, ताकि वो स्प्रेड आउट हो जाएगा थोड़ा। All right, so should I zoom out? नहीं, जूम आउट की बात नहीं हो रही है जूम आउट, अभी अभी जूम इन करें। यार। 2 एरोज को लाके उसकी
एक्सिस दो को एरोस, है। हाँ एक्सिस को खोलना है ना, तो नीचे आप ये जो पॉइंट्स के बिल्कुल नीचे आए, यहाँ से नहीं करें, पॉइंट्स के बिल्कुल लाइन में सीध में आ जाए। हाँ इस यहाँ से अब इसको खोलें, हाँ इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है यानी कि। नहीं वो दो एरो जब नहीं बनेंगे तो नहीं खुलेगा, दो एरो जब बने हुए आएंगे ना। हाँ हाँ ऐसे ये करते हैं, हाँ करते हैं, थोड़ा जूम इन भी करना पड़ेगा। अब खोलते हैं। जियोजेब्रा पे लग रहा है नादिर सही ज़्यादा देर बैठ नहीं रहे हो। जियोजेब्रा पे तो डेली आधा घंटा स्पेंड करो आप, ताकि फिर ये आप इसके फिर वो हो जाएंगे। मैं सिर्फ क्लासेस में ही बैठता हूँ जियोजेब्रा पे। अब नहीं जो नहीं, यही जबरा तो करना बात है। पड़ेगा अच्छी तरह। जियोजेब्रा पे अगर हाथ साफ हो गया ना आपका, आप फिर सिमुलेशंस बना के आप अपने स्कूल टीचर को दे दीजिएगा कि ये देखें, ये इस तरह कॉन्सेप्ट मैंने जो है ना इस पे बनाया है, और डेली इस पे आधा घंटा भी आप दे देंगे ना, बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको वो और कल खोल लें अभी। कल नौफिल बता रहा था कि वो कल मेरी अलग से बात हो रही थी उससे, सुहेब तुम नहीं थे ना, जी जी कि वो कोई क्विज दिया उन्होंने जी जी। टीचर ने, उसने जियो जबरा पे 2 मिनट के अंदर करके ना वापस कर दिया उनको। अच्छा अच्छा। अच्छा, टीचर ने पता है क्या किया, उसने उसको 0 दे दिया अच्छा कि तुमने जियो जबरा क्यों इस्तेमाल किया। अच्छा। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, इसमें तो रोने की बात है। रोने की भी बात है और हंसने की, ये तो डिपेंड, कुछ लोग रोएंगे कुछ लोग हंसेंगे अब इसमें। नफाल की फैमिली रोएगी, हम हंसेंगे, क्योंकि टीचर इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? टीचर इतना ही स्टूपिड, इससे भी ज्यादा स्टूपिड होता है। अच्छा, ओके। ये खोलो यार, इसको इसको उसके बराबर लेकर आओ ना, जो तुम्हारी किताब के अंदर ग्राफ बना हुआ है, बराबर। मतलब उसके उससे मिलता जुलता होना चाहिए ना ये। स्केल भी मिलती जुलती होनी चाहिए। ये दोनों चीजें सीख लो। जब सुहेब नहीं होगा तो मैं नहीं बता सकूंगा ये चीजें तुम्हें, क्यों नहीं बता पाएंगे? लेकिन मुझे नहीं आती हैं चीजें। तो मुझे क्यों आया अगर आपको नहीं आती? इसलिए कि मुझे इनको जानने की अब जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। तुम मुझे सिखाते जाना ना ये भी। अब मैं खोलो, खोलो इनको। ये देख ले, देख ले। ये मिड पॉइंट पे जा रहा है। सो यस इट इज, आई रिपीट, इट इज गोइंग अंडर कंट्रोल। राइज 8 पे है। नहीं, ये बात की बात है। पहले तो तुम ये इसका ग्राफ तो बनाओ ना पहले। वो कैसे जो चारों पॉइंट में से गुजरेगा, उसकी कमांड भी कर्सर पे लेकर जाओ ना। सोएब जरा बताएं कि किस तरह से विच पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स, हाउ टू ड्रॉ लाइन विच पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स। सोएब। जी जी अच्छा साहब, हाँ ये नादिर आप ये जियोजेब्रा को पूरा ओपन कर दें, मतलब कि बड़ी स्क्रीन कर दें। अच्छा इसमें एक फिट कमांड ये होती है, इनपुट में जाके आप फिट लिखेंगे ना। ऑलराइट। नहीं, एक वो सेकंड, पॉइंट मे आई आस्क हाउ डू आई लर्न जियोजेब्रा? बाय डूइंग जिस इट, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू डू इट। ऑलराइट। अच्छा फिट लाइन पे आ जाएं और लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, ये जो आ रहा है ना ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। फिट लाइन लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, ये जो फिट नीचे है, फिट लाइन लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। लाइन लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, यस। और इसमें लिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, लिस्ट का क्या नाम है?
यस वो नाम दे दें उसको। अच्छा ABCD नहीं नहीं नहीं, लिस्ट एक आ रही है, L1 लिखा हुआ है ना ग्रीन में, उसने तमाम पॉइंट्स को एक लिस्ट का नाम दे दिया L1। इसको खोल के भी देख लें क्या क्या दिखा रहा है। L1 है। L1 बाकी सब चीज़ें मिटा दें ब्रैकेट के अलावा। L1 बन गया। अच्छा, नीचे की स्केल को भी ठीक करो। स्केल को भी ठीक करूं? चलो ठीक है, वैसे ये तो चलो। अब तुम ये देखो कि ये रन और राइज का क्या मतलब होता है। रन और राइज, राइज का ये मतलब होता है कि कितना ऊंचा जब जा रहा है, रन का ये मतलब है कि दिखाओ, कितनी देर के लिए जा रहा है। ड्रॉ करके दिखाओ हमें, हम्म? इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाओ। ड्रॉ, जियोजेब्रास के जरिए इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाओ। और वो कैसे करेंगे? देखो ना, यही तो मसला होता है। तुम यहाँ से ये जो ए पॉइंट है, ए को क्लिक के नीचे क्लिक करो, ए के ऊपर आ जाएगा ना। नहीं नहीं, ए पॉइंट पे करो। ये जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर जो ऊपर आया हुआ है, ऊपर 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 ऊपर, सबसे ऊपर राइट पे, सबसे ऊपर राइट पे ए जहाँ लिखा हुआ है, कर्सर ए, पे आ जाए ये जो। हाँ, इसके नीचे पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम्म, अब पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लेके अब यहाँ पे इस लाइन पे कहीं भी लगा दो, ठीक है। और अब एक पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ऊपर भी लगा दो। ओके। ओके। अब स्वयं क्या करें, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाएं। ओ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो तो आप ऐसे लगाते हैं, नहीं? हाँ, ये इससे परपेंडिकुलर से लगा लो, परपेंडिकुलर से लगा लो, ठीक है, ठीक है। ऊपर से नहीं नहीं, वो हाँ, यहाँ से इसको करो और नीचे एक्स एक्सिस को करो, एक्स एक्सिस को, राइट। और इससे परपेंडिकुलर लाइन लगाओ इसके ऊपर, ई से। और वाई एक्सिस को क्लिक करूं? वाई को नहीं, ये इस लाइन को करो क्लिक। इस लाइन? हाँ जी। अच्छा, अब ये आ गया ना तुम्हारे पास। आ, ट्रायंगल। अच्छा, तो ये ट्रायंगल आ गई ना। ये अब जो इसने ट्रायंगल बनाई हुई है, हम उससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब ऐसा करो कि ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो निकालो। इंटरसेक्टर, मुझे इंटरसेक्ट पहले से पता है, पर आई यूज ए पे जाओ, ए पे जाओ, ए पे नहीं, पीछे है। हाँ, यहाँ ये इंटरसेक्ट, यस। इनका और इसका। का बस, अब ये दोनों लाइनों को हाइड कर दो, बस हमें इंटरसेक्ट चाहिए था। अच्छा, अब ई और जी को मिला दो सेगमेंट, सेगमेंट कमांड से। ओके। सेगमेंट कमांड, यस। वहां क्यों ऐसे लगा दिया, हाँ। सेगमेंट ई और जी को मिला दो, और जी और ई को मिला दो। और जी और ई नहीं, जी और एफ आप कह रहे हैं? हाँ, अब इनके आई और जे की लेंथ निकालो, लेंथ कमांड से। लेंथ, ये सामने लिखी हुई है यार, ऊपर लेंथ लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है लेंथ, ऊपर ऊपर, हाँ, जहाँ एंगल बना हुआ है ये, और आगे, और आगे। ना ना, यहाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस और लेंथ, ये, यस।
यस 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 यस, ये निकालो, इस लाइन को क्लिक करो ना, लाइन को क्लिक करो, हाँ ठीक है। अब वो जे भी निकालो। ये यहाँ ही बना था। कैन आई मूव इट? क्या मतलब, वो बाद में कर लेंगे यार, तुम वो तो निकालो ना, जे का तो निकालो। ऑलराइट, तो इसका इन बस दोनों ए पे क्लिक कर, लाइन पे क्लिक कर दो। सिर्फ एफ लाइन, जे, ये एफ जे कह रहा है। नहीं तुमने लाइन पे क्लिक करना था ना, वापस जाओ। सेकंड, इसको थोड़ा सा खोल लूं। तुमको नादिर, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस ऑन जियोजेब्रा। I do. I'm not even gonna say I don't. इसको delete करते हैं। Distance. Alright, अब हम distance और length f। नहीं यार, सिर्फ लाइन पे क्लिक करना था ना, मैंने कहा लाइन पे क्लिक करो। देखो अब ये यहाँ पे राइज कितना आ रहा है, जो तुम्हारी Size किताब आ रहा है 100.58। 111.56, और रन कितना आ रहा है? रन आ रहा है 55.78। अच्छा, अपनी किताब में देखो राइज और रन, किताब में देखो। राइज है 4, राइज है 8, रन है 4। हाँ तो देखो, जो स्लोप कितनी निकली, राइज डिवाइडेड बाय रन, ठीक है। दिस +2r। ये दिस ऊपर इक्वेशन का मतलब क्या है? है, ये सुपर, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y = 130 + 2r। हाँ मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये राइज और रन क्या हुआ, राइज और रन में राइज क्या, एंड रन, में क्या फर्क है? रन, हाँ वेट 130 + 2r। या तुम उसको छोड़ो ना, 130 + 2, मैं पूछ रहा हूँ राइज और रन का रेशो क्या है? रेशियो है /2। डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, 2 होगा। 2। ओ ओके। ऑलराइट, अब दोबारा जियोजेब्रा में जाओ और y को कर दो y = 2। कहाँ? इनपुट के ऊपर, टू एक्स, ये आया कैन नहीं? आई जूम आउट अ लिटिल बिट? नहीं ये तो आया ही नहीं, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है ये? बिकॉज हमें y एक्सिस नजर नहीं आ रही है। नहीं यार, इसको इतना तो, वो तो फिर उस ये भी सारा खराब हो जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए इस तरह नहीं करो। ओहो, देख लें। अच्छा तो ठीक है ना, उस वो भी साथ नजर आनी चाहिए ना। हाँ जी, वो भी साथ ही नजर आनी चाहिए ना। अब करीब लेकर आओ, सेंटर में लाओ, ठीक है। ये एफ जी मुझे तंग कर रहा है। हाँ इसको ठीक करो, खोलो इसे, खोलो ताकि ये नजर आ जाए, नीचे वाला खोलो। इनपुट खोल के क्या करूं? इसको वही 2 एरोज लगा के खोलो ना, नीचे ओ वाला जो है। हाँ हाँ, और ऊपर वाले को थोड़ा उल्टा काम करो वहां पे। हाँ ये ठीक है, अब बीच में ले आओ।
Oh, no. हाँ हाँ ठीक है करते जाओ ना ना वो वापस हाँ करीब ले आओ और करीब ले आओ और करीब भाई इतने नहीं यार तुम क्या कर देते हो ठीक ठाक हो गया था वो उन्होंने फिर सारा खराब कर दिया उसको हाँ अब ठीक है और अच्छा, और ऊपर वाला खोलो जरा ऊपर वाला ऊपर वाला एक्सिस जो है ना उसको खोलो जरा दो एरोज जब दो एरोज नजर आ जाएं तो एरोज यार उसी को क्लिक करना है बस हाँ, सिर्फ ऊपर वाले को क्लिक करना है मैं कह रहा हूं ऊपर सिर्फ हाँ इसको क्लिक करना है अब यहाँ दो एरो नजर आ जाएंगे उनसे खोलो इसको हाँ जी यस खोलते जाओ कि एक तरफ 130 140 150 वाला रेंज आ जाए और खोलो और अब नीचे वाले को खोलो ताकि ये हमें बेहतर नजर आने शुरू हो जाए दो एरोज वाला हाँ ये बात हुई ना अब होना शुरू हो गया ना ठीक अब ऊपर वाले को और ज्यादा खोलो ये छोटी छोटी बातें जो जियोजेब्रा में तुम्हें अब नीचे वाले को खोलो इसके ये करीब कैसे लाओगे तुम इनको 4 8 12 हाँ ठीक है करीब ले आओ करीब ले आओ अच्छा हाँ ठीक है बस ठीक है ऑल राइट ओके अच्छा अब हमने इक्वेशन निकालनी है ऊपर वाले को जरा थोड़ा सा वो सप्रेस करो ऊपर वाला एक्सिस जो है हाँ इसको सप्रेस करो जरा नीचे करो हाँ नीचे करो हाँ और नीचे और बस सही गया चलो अच्छा ठीक है अच्छा अब हमने और इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ठीक है ना इस लाइन या ये लाइन ये लाइन इसकी तो इक्वेशन हमने खुद ही लिखी थी ना 2x इसकी इक्वेशन तो हमने खुद ही लिखी थी ना यस तो अब इसमें क्या चीज जमा करें कि ये बन जाए ऑलराइट 130 ये तो मैं अब तुक्का लगा रहे हो ना तुम तुक्का लगा रहा हूँ सर पर दैट्स व्हाट्स द ये जो मैंने पीछे देखा था चलो लगा लो तुक्का लास्ट इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो अच्छा 2x प्लस 131 कर दो ताकि पता चले कि वो कलर भी चेंज कर दो ना इनके जरा अच्छा इस वाले का एक सेकंड ऑलराइट ओके अब मैंने क्या करना है कलर चेंज करना है ओ यस ओ ये यहाँ है सर कैन आई क्लोज द ये जो पीछे स्प्रेडशीट है हाँ स्प्रेडशीट को बंद कर दो ऑलराइट अब लेकिन स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करना आना चाहिए तुम्हें ऑलराइट वैल्यू ऑफ इट इज 2x अब मैं कलर पे जाऊं रेड अच्छा और इसमें 131 जमा कर दो 140 जमा कर दो
So 2x plus 130. 140 करो ना तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, 2x तो वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा। y equals 2x plus 140. हाँ करो ना। Y equals 2x plus. I am enjoying, sir. यू आर एंजॉइंग? Yes. यार ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया हमारा काम। 130 करो। 130. सुहेब ये इक्वेशन क्यों गलत आ रही है हमारी? ये पहली इक्वेशन गलत प्लॉट हुई थी क्या सुहेब? जी जी। ये पहली इक्वेशन गलत प्लॉट हुई थी क्या? पहली ये जो y इक्वल्स 2x वाली। हाँ नहीं वो तो ठीक है, ये जो हमने टेबल से जो ड्रॉ की थी जी जी। वो उसमें कोई गलती थी मेरे ख्याल में। नहीं, वो वो सही प्लॉट पॉइंट्स तो सही प्लॉट हुए हैं। नहीं, प्लॉट सही नहीं हुए। 1800 के ऊपर जरा कंपेयर कर लो ना दोनों को। ये दोनों नाइन का वो स्लोप निकाल सकते हैं ना, पता चल जाएगा। 1900 पे Okay. देखो Sir, ये 15 है. This is 15. क्या 15 है। This is 2x plus 15. फिर ये लाइन बनेगी. नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम चेक करो कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ और उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करो क्या है यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊं. 1900 के ऊपर। 1900. मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा 1900 किधर है। ये यहाँ पे लगाओ एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करो एच के क्या है। ये 0 नहीं होना चाहिए ना, ये गलत किया है प्लॉट। नहीं. ये 130 होना 900,000, चाहिए था। 0. दिस शुड बी 130। ये हमने कहीं गलती कर दी ना शुरू में ही, आप पकड़ी गई ना गलती। सर मैंने कोई नहीं, गलती नहीं की. नहीं हमने इसका की है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है अच्छा साहब, वो तो सही प्लॉट हुआ है। ऊपर पॉइंट तो ऊपर लगा हुआ है ना। दिखाओ अगर स्प्रेडशीट खोल के दिखाओ। ओके. अगर 1900 की लाइन में ही ऊपर जाएंगे ना तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा, अच्छा हाँ, 1900 और 130 वाला। ये ई वाला पॉइंट है ना, ई का पॉइंट देख लो क्या है। 190, 130. अच्छा अब ई की लाइन में देख लो क्या है। दोबारा ग्राफ दिखाओ, ग्राफ दोबारा दिखाओ। हाँ ये ई का पॉइंट देखो कहाँ पे है। ई All ई को क्लिक right. करो। ई E ये क्या is है, ये देखो ना, ये गलत लगा हुआ है ना। नहीं, ये तो हमने खुद से लगाया था ना, तो ये हमने खुद से लगाया था ये पॉइंट। क्या मतलब खुद से लगाया था? मतलब कि ये आपने वो राइज और उसको बताने के लिए ना ये 2 पॉइंट हाँ हाँ आर्बिट्ररीली लगाए थे। ये हटाओ ना, ये जो तुमने ये आगे लगा दिया, ये हटाओ, इसको हटाओ जरा, इसको हटाओ भाई। ये एच, अच्छा ये एच पॉइंट से ऊपर यहाँ पे जाके 130 आता है। ठीक है ठीक है, यू आर राइट। तो ये पॉइंट तो सही लगे हुए हैं ना। जी जी। अच्छा तो फिर गलती कहाँ पे हो रही है? गलती नहीं, ये इसका दूसरी लाइन पे है. कहाँ पे? ये लाइन ये तो नहीं है, ये दूसरी. क्यों क्यों गलती हो रही है इसमें? y equals 2x. मैं बस तुक्का लगा रहा हूँ सर. I don't really know. नहीं 2x तो ठीक है, स्लोप तो 2x ही है, स्लोप तो दोनों की बराबर है। नहीं, तो उधर गलती किधर हो रही है अच्छा साहब, कहाँ पे मसला हो रहा है? ये जब 130 इसमें जमा करेंगे तो वो रेड वाला ग्राफ इसी के ऊपर आ जाना चाहिए ना। नहीं, इन दोनों लाइनों की स्लोप तो मैच कर रही है ना। स्लोप्स मैच कर रही हैं। अब जी उसमें जी। रेड लाइन में क्या चीज जमा करें कि वो उसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। अच्छा वो तो है. वो तो मुझे पता है. 15. कैसे? 2x plus 2x plus. wait ये देखें. 2x y equals 2x plus 0. Let's try. 2x plus 0. हम ये इस गलत पॉइंट को, और ये वही पॉइंट बन गई.
2x plus 0 बिकॉज सर ये ऐसा है क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट किया, हमने इसको यहाँ लगाया है ना, अगर हमने लगाना था, हमने यहाँ लगाना था 130. 2x should have come at 130. नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, वो तुम्हारी उसके ऊपर मैच होना चाहिए ना, उस ग्राफ से मैच होना चाहिए। वो ग्राफ और ये ग्राफ दोनों इकट्ठे दिखाओ ना। कौन सी, ये वाली? ये इनको इस तरह से करो कि दोनों इकट्ठे नजर आ जाएं। ये ग्राफ इसके ऊपर कब आएगा? इक्वेशन क्या लिखें इसकी कि ये ग्राफ इसके ऊपर आ जाए? वो तो ये रेड वाला जो है ब्लैक के ऊपर आ जाए। हाँ जी, स्लोप तो इसके लिए ठीक तो लिखी है हमने, स्लोप नहीं, तो इसके हमने लिए ठीक हाँ बस उसका आपका ये खाली जो ब्लैक लाइन है ना, इसका जो वाई इंटरसेप्ट आप चेक करें क्या है, और वो वैल्यू सर आई थिंक आई नो 2x minus y equals 2x minus 1. अच्छा, अगर हम ये 19,000 ब्लैक करेंगे लाइन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें ना, क्या है नादिर, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, वो ढूंढे पहले। पर ये नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये पॉइंट सारा ये 190 पे ही है। तो y minus 2000 y equals 2x minus 1000 minus 2000. यार उसने यूनिट्स मुख्तलिफ लिए हुए हैं। हाँ, ये नादिर जो ब्लैक जो लाइन बनाई हुई है ना आपने पहले, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है वो ढूंढना है क्या है। इसको ग्राफ को जूम आउट करके या ऊपर नीचे करके, नहीं इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है वो देखना है आप। ऊपर ऊपर कर दें, इस ग्राफ को ऊपर कर दें, फिर नजर आएगा नीचे। हाँ, ये लाइन वाई एक्सिस से कहाँ पे कट कर रही है वो ढूंढना है। नहीं, ये तो आप बहुत दूर चले गए, इतना दूर नहीं जाना। लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये देखें वाई एक्सिस से। हाँ, ये वाली जो लाइन है। yes. यार ये 15,000 2,000 कर दिए, स्केल इसने गलत रखी हुई है। मैंने हाँ जी सर एक्यूजेशन 2000, ये क्या है यार? देख रहे हैं। हाँ, इसका वाई इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा नीचे ले जाके। और नीचे ले जाओ। ये वाई इंटरसेप्ट 130 तो नहीं है इसका। फिर क्या है? There is something seriously wrong here. How can we fix it? नहीं, वाई इंटरसेक्ट ब्लैक लाइन का वाई इंटरसेक्ट तो आप निकाले तो सही, क्या है आप नीचे वो जाएं तो वाई इंटरसेक्ट। माइनस में आ जाएगा ना, जी जी, वो तो माइनस में आ जाएगा।
तो ये जो दो ग्राफ प्लॉट हुए हुए हैं वो मुख्तलिफ तरीके से प्लॉट हुए हुए हैं। ये मैं उस पे ये बुक में देख लेता हूँ मैं, क्या उसमें लिखा हुआ है ना ये जो हम चाह रहे हैं। चलो मैं उसमें से देख लेता हूँ। ये देख लें 130 plus 2R 2T। ये अच्छा, इसने सिंस 1900 से प्लॉट किया है, इसका मतलब ये एक्सेस इसने 1900 के ऊपर 130 होगा। हाँ, तो वो ये गलती की है ना हमने 0 पे 130 कर दिया। नहीं हमारा 1900 पे 130 है ऐसा साहब, हमारा तो ठीक है। ये इसने आप देखेंगे जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इसको कंडेंस किया हुआ है इसने, ये नज़र आ रहा होगा आपको। और अच्छा। इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट भी 1900 से हो रहा है, यानी इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है वो इसने लिया है 1, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1900 लिया है, और हाँ वाई एक्सिस पे जो है ना वो इसने वो आप नोट कर होंगे ना, 2 लाइनें बनाई हुई हैं, विच मीन्स के हाँ। उसने उस वाई आप एक्सिस को उसने कर वो लें, एक छोटा कर सेकंड दिया है। में वॉशरूम से होकर आता हूँ। इसने नहीं कट नहीं, कर इसको, वॉशरूम जाना। ओके इस बुक को जूम करें नादिर, जूम करूँ इस और बुक का जो पेज है इसको जूम करें, ये जो ग्राफ है इसको, इस जूम ग्राफ ये हाँ ये देखे ना, इसने जो वर्टिकल स्केल को वो किया, छोटा किया है। मतलब कि जो 1900 पे हमारा भी आप चेक करें तो 130 ही आ रहा है, तो ठीक है, हमारा ग्राफ ठीक है आशु साहब। नहीं, लेकिन उसके 130 आ रहा है तो फिर इक्वेशन क्यों, हमारी इक्वेशन उसके ऊपर क्यों नहीं प्लॉट हो रही? ये तो इसने अब ये जो +2t जो लिया है ना, इसने t किसको लिया है, ये हमें, ये इसने क्या किया है? नहीं, वो तो हमारा भी 2x है, वो तो स्लोप तो ठीक है हमारी। सर मैं वॉशरूम क्यों नहीं जा सकता? ये तुम अब तक जाके हो भी आते चुपके से। ओह यस। तो ये आप लाइन लिख के देख लेना नादिर, 130 + 2t अगर हम लिखें उसकी एक जियोग्राफी। सेकेंड, गिव मी लाइक अ मिनट। हाँ वो आप होके आ जाए बिल्कुल। नहीं, वो तो आप 2x करें या 2t करें, वो तो एक ही बात है। ये इसने बड़ी बड़ी गलत कोई इसने अपना 0 एक्सिस 1900 पे कर दिया। 0 पॉइंट जो है ना वो 1900 से शुरू कर दिया। जी नहीं, इसने असल में इसने तो ग्राफ ही आप देखेंगे ना, ये दिखा रहा है 1900 से ही शुरू कर रहा है। हाँ जी, तो मतलब इसका इस मतलब ये है कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ये तो पहली जगह ही हम फंस गए आके। नहीं, हम तो ये कर सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल स्केल को हम जो है ना, बजाय इसके 1900 लिखे हम उसको 4/8/12 कर दें, तो यही चीज़ बनी हुई नज़र आनी चाहिए। क्या क्या कर दें? मतलब कि स्केल पॉइंट्स को हम एक तरह से वो रीडिफ कर लेंगे, 0 पे जब x 0 है तो y 130 है, जब x 4 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कर दें, यानी कि। अच्छा, उस तरह कर लें। जी जी। तो इसने तो ये फिर कंफ्यूजिंग कर दिया ना प्रॉब्लम। हाँ नहीं, इसका ये थोड़ा ये असल में जो दो आपने हमने कर्व बनाया ना, उसमें बेसिकली तो स्लोप तो क्लियर हो गया ना, हमें स्लोप तो बराबर है। अब वो जहाँ तक रही उसकी जो वाई इंटरसेक्ट वाली बात है ना, वो क्योंकि इसने जो ग्राफ ये जैसे शो कर रहा है ना, ये हमें कह रहा है कि बस 1900 पे 130 है और फिर उससे आगे चल रहे हैं हम, तो पीछे क्या हो रहा है उससे मेरा नहीं ख्याल वो दिखाना नहीं चाह रहा था हमें। अगर ये इसको एक्चुअल बनाता ना ग्राफ को, तो इसका भी हमें नेगेटिव में आता है भाई। हमें ये देखना चाहिए कि 1900 पर y की क्या वैल्यू है, दैट विल बी अवर इंटरसेप्ट, है ना?
1900 पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे चेक ही कर है। लेते हैं हम, है ना? जी जी जी। ये तो ठीक है। वो तो पहले जो उसने दिखाया है हमें नादिर ने, तो 1900 पे हमारी 130 ही आ रही है, तो ठीक आ रहा है हमारा। 30 आ रही है, हाँ। हाँ 130 आ रहा है, जब 1900 है तो वो जो वैल्यू है वाई की वो हम्म। 130 ही है, तो वो तो चलो, ठीक कर रहा है वो। अच्छा, I'm back. हाँ, मसला हल हो गया जी। दिखाओ जरा अपना जियोजेब्रा। All right. ये बताओ कि ये तुम्हारी रेड लाइन जो है, रेड लाइन 1900 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है? यार ये नीचे की स्केल को तो ठीक करो ना, नीचे की स्केल को ठीक करो। कैसे? कैसे करते हैं? वो उसी तरह ही जो मैंने कब बताया था तरीका, दो 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 एरोज आ जाते हैं उसको। Oh. अंदर या हाँ, बाहर? और नहीं, अंदर 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 करो, अंदर करो, अंदर, और इतना भी ना क्या करो यार तुम, एकदम से तुम लेके जाते हो उधर। आहिस्ता आहिस्ता देखो, आहिस्ता 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 करके लेकर आओ 1900 के ऊपर, और आहिस्ता और आहिस्ता और आहिस्ता और आहिस्ता और आहिस्ता, और ले आओ ले आओ ले आओ। ऊपर की स्केल को भी अब थोड़ा सा कंप्रेस करो, ऊपर की स्केल को भी कंप्रेस करो। All right. Uh, how do we do दोबारा that? दोबारा क्लिक करो उसके ऊपर, दो एरोस के ऊपर। Where was on ही रही हैं अब? आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, करो 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 1900 पर ये देखो, 1900 पे 130 आ रही होगी। हाँ यशा साहब, ये मैं बुक को देख रहा हूँ ना, इसमें या ये तुम ये इस तरह इसने ना करो, एकदम से ना किया करो नादिर, एकदम से ना स्लोप चेंज कर दिया करो, थोड़ा सा कम करो। हाँ अब चलो, अब ठीक है बस। हाँ जी, तो 1900 किधर है? 1900 के ऊपर स्लोप कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है इंटरसेप्ट की? अच्छा, 1900, मैं इन दोनों को इंटरसेप्ट करूं? 1900, इसको जरा खोलो, ये वाला जो है ए? इसको खोलो। शो साहब ये असल में इसने ना प्रॉब्लम को एक तरह से रीडिफाइन किया है। हाँ अब ये हाँ लाइन की इक्वेशन ये लिखता है y इज इक्वल टू 130 प्लस 2t। हाँ तो हाँ हमने इसी, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो फिर वो जीरो से शुरू होगा x, यानी हाँ कि ठीक है, जो t बिल्कुल ठीक, जीरो, जब t जीरो होगा तो y 130 होगा। तो बिल्कुल इसने ठीक। एक तरह से रीडिफाइन किया है, x एक्सिस पे जब x जीरो है तो y हम्म, जो है ना 130 है। ठीक है। तो इसको टेबल पे चेंज करेगा ना जब ये नादिर, तो ये वही बन जाएगा। फिर अभी टेबल पे अगर हम चेंज करेंगे ना वैल्यूज, हम्म, मतलब लेकिन जहाँ पे 1900 है उसको जीरो कर दें, जहाँ 1904 है उसको 4 कर दें, जहाँ अच्छा तो 1908 है उसको 8, फिर ये चल, ठीक हो जाएगा जी। कर दो कर दो कर दो, लेकिन उसका टेबल तो फिर हमने तो उसी के टेबल को फॉलो किया है ना। अब देखो, हार्वर्ड कैलकुलस की भी ये पेडागोजिकल मिस्टेक हमने हमने पकड़ लिया। जी बस ये कह रहा है, ये असल में नीचे उसी में आएंगे ना तो कहता है कि व्हाट अबाउट द कांस्टेंट 130, वो खुद पूछता है, फिर वो लिख रहा है दिस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल हाइट इन 1900 दैट इज व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब t इक्वल्स टू 0 है तो इनिशियल हाइट जो है ना 1900 को वो बेसिकली जीरो कर दिया उसने। मतलब हम्म। कि जीरो इस तरह कर दिया कि उसने 130 प्लस 2t, तो समझ आ इसको गई वो तुम्हें टेबल। नादिर, समझ आ गई तुम्हें बात? थोड़ी थोड़ी। चलो यार, टेबल को चेंज करो, उससे ठीक हो जाएगा। ओके। इसको क्या करना है? इसको करना है जीरो कर दें इसको नादिर, ये जीरो हो जाएगा। ये टी के, क्योंकि टी है ना ये, और ये और फिर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा दूसरा अगला। 4 हो जाएगा। वेट, एक सेकंड दें। जी जी।
ये 8 हो जाएगा। सर ये, और ये 12 हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अब इसको प्लॉट करो। हाँ ये इसने शायद बना दिया है, उसने शिफ्ट कर दिया मेरा ख्याल। ये लाइन जो ब्लैक वाली शायद वही नहीं है नादिर? नहीं नहीं नहीं, ये पहले की लाइन है। ये मैंने बनाई थी 2x प्लस हाँ, ये वही 130। लाइन आ गई ना अब। देख ये लो, वही लाइन आ गई है। बट ये मैंने वो यहाँ से नहीं, अब वहां से इनपुट बार से क्रिएट करें ना किया। नादिर। नहीं, वहां से क्रिएट करें ना दोबारा नादिर, यहाँ से जैसे पहले क्रिएट किए था ना। तुम ये मिटा दो ना, इसको मिटा दो जो तुमने बनाई थी। हाँ, ये पिछले वाले मिटा दे। चलो खत्म, आगे चलो। अब वहां से क्रिएट करो। जब जैसे पहले क्रिएट किया था ना हमने, वैसे उसी तरह। नहीं, ये यहाँ नहीं, इस तरह नहीं, ये तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है इस तरह, इस तरह नहीं। आप सेल को दबा के ना, और फिर उसको दबाए रखें और फिर वो ड्रैग करें। कॉर्नर कॉर्नर को ड्रैग करेंगे ना तो कुछ और काम हो जाएगा। कॉर्नर से ड्रैग नहीं करें। यार ये एक दफा सीख लो ना ये चीज। अच्छा, सो ये है। Oh yes, oh yeah, we have to क्या था? PFT नहीं। यार तुम्हें ग्राफ बनाने का तरीका तो आ जाना चाहिए ना अब। नहीं, वो एक इनकोड इनपुट कोड था। नहीं, फिट लिट। ये नादिर, आप आईबी में आईबी कर रहे हैं ना आप? आईबी में कौन सा सॉफ्टवेयर कराते हैं आप? मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं? ओ IB में we don't really use software. नहीं कोई यार, आई सॉफ्टवेयर यूज थोड़ा तुम ये इसको स्प्रेडशीट से ड्रॉ कर लो ना पॉइंट्स को। नहीं, वो सेलेक्ट मैं करें ना वो पॉइंट्स वैसे को। बना रहा हूँ जैसे वो मैंने बनाया था। नहीं तो तुम पहले करें। पहली वाला रो को तो ड्रॉ कर लो। कांट यू ड्रॉ द फर्स्ट रो? First row of what? Points? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। यार फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट रो को हाँ, ड्रॉ ये नहीं ठीक कर है। अच्छा, अच्छा साहब, ऐसे भी हो जाएगा। ये पॉइंट प्लॉट करना है ना इसने। सकते? अच्छा ड्रॉ करो। हाँ, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट करें, जैसे पहले किया था। यहाँ से क्रिएट करके लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। हाँ, बस ये बन आगे। गया। अब इसको ज्वाइन लाइन बना देंगे। इसको वो खोल लें और वो लाइन लाइन जैसे फिट किया था ना, फिट लाइन वाली कमांड यूज करें। यार यस, वो फिट जैसे इसको इस्तेमाल हो लिस्ट जाती है। करा। फिट लाइन की कमांड लाइन एरो एरो से भी इस्तेमाल हो जाती है। एज अ हॉर्न। एक सेकंड। ये लो, बन गई, ठीक है। अब तुम्हारा जो ये रेड वाला है, इसको इसको थोड़ा ऊपर लेकर आओ ताकि ओरिजिन नजर आ जाए हमें। ऊपर लेकर आओ। चलो ठीक है। अब ये अब ये रेड लाइन जो है वो तुम्हारी बन जाएगी। अब तुम लिखो इक्वेशन 2x+130, तो वही बात बन जाएंगी। इसका कलर चेंज कर दो पहले ब्लैक का। किसके अंदर चेंज करूं सर? जो मर्जी कर दो, हल्का कर दो कलर। ठीक है, मैं इसको अपना फेवरेट कलर कलर कर देता हूँ। डार्क नहीं करना। हाँ बस ठीक है। अब लिखो y इज इक्वल टू टू ये एक्स कैसे आ गई सर? ये क्या हो गया है? ठीक हो गया। अब अच्छा, अब लिखो सही हो y इज इक्वल टू 2x+130, तो उसके ऊपर ही आ जाएगी ये कर्व। वही आ गई ना।
अब इसको डॉटेड कर दो, ये जो कर्व बनाई है ना इसे डॉटेड कर दो ताकि हमें पता चले कि ये डॉटेड में चल रही है। मिटाई दी तुमने? ओह, इसका नहीं, वो दूसरा वाला था। हाँ, work y is equal to डॉटेड में करो इसे। ऑलराइट, यार लिया। डॉटेड में कर दो, डॉटेड में। हाँ, इसकी नादिर प्रॉपर्टीज में जाए। हाँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों आ रहा है? स्टाइल में जाएं, अब आप स्टाइल में जाएं स्टाइल में जाए और आप डॉटेड करें। लाइन स्टाइल, हाँ ठीक है। लाइन स्टाइल, नीचे 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 नीचे, ये हाँ ये, यस, कर भी दो यार अब। कर दिए डॉटेड। नहीं, तुमने बहुत करीब करीब कर दिया है ना, दूर दूर वाला डॉटेड करना था। हाँ देखो ना, अब वही चीज बन गई ना। चलो अब मैं तुम्हें एक टेबल देता हूँ, उसको तुमने प्लॉट करना है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क होगा, ठीक है? मैं इस वाली को डिलीट कर सकता हूँ? नहीं, तुम इसको डिलीट करो या ना करो, स्प्रेडशीट खोल दो, नई स्प्रेडशीट। अच्छा, न्यू स्प्रेडशीट। तो मैं ये वेट, मैं नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। कंट्रोल एन। अब तुम्हें खुद से करना चाहिए सारा कुछ, अब तुम्हें सोहेब की हेल्प नहीं होनी मिलनी चाहिए। स्प्रेडशीट खोलो, लिखो टाइम और नीचे लिखो डिस्प्लेसमेंट। बस काफी है, बस काफी है, इतना काफी है। अच्छा, अब बी में लिखो 0। यार ठीक है ना, बस 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दो। ओके, करते जाओ ना। ओके, 10 हो गया ना। अब इसके नीचे लिखो 0 पे के नीचे लिखो 0, यस। यहाँ लिखो 10। अच्छा, मुझे समझ आ गई है सर। तो ऑल द वे अप टिल 100। अच्छा, 20। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। 20, अब 2 के नीचे 20, 20 फिर 30, हाँ फिर 30, फिर नहीं, फिर भी 20। फिर 20। अच्छा, और उसके बाद फिर 30, 40 पे 30, और फिर 30, 30, फिर 30, 30। फिर 20, सर आप ये और मुझे कोई एल्गोरिदम करवा रहे हैं? फिर 20, फिर 10, और फिर 0। अब इसको प्लॉट करो। अच्छा, अब इसको प्लॉट कर देते हैं। ऑल राइट। हाँ, create list of points a। किधर है लिस्ट ऑफ पॉइंट्स? I don't, ओके। अच्छा, बने हुए हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं? जरा इसको, ये एक्स वाले को खोलो ना, ये नीचे एक्स एक्सिस को खोलो ना जरा, अच्छा, खोलो।
नहीं यार ये ना इसको नहीं कहते, वही तुम उसी दो एरोज वाले के ऊपर जाओ। ओके हाँ और जाओ और जाओ और जाओ और ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट करो राइट पे, नहीं लेफ्ट पे शिफ्ट करो, लेफ्ट पे यार, लेफ्ट पे मैं कह रहा हूँ। मेरा लेफ्ट यही है। चलो फिर गलत कह दिया मैंने, चलो तुम यूज सम कॉमन सेंस। हाँ खोलो ग्राफ को शिफ्ट करो टुवर्ड्स लेफ्ट, ग्राफ को शिफ्ट करो, शिफ्ट, ओहो यार इसको शिफ्ट कर, ग्राफ को शिफ्ट करो, ये इतना हिस्सा, हाँ यस। अब फिर खोलो और खोलते जाओ। एक सेकेंड। नहीं ये बंद कर रहे हो, खोलो और खोलो, बस काफी। अब नहीं, ये सारे पॉइंट्स नजर आने चाहिए, ये ज्यादा खोल दिया तुमने। बस के आखिर में नजर आना चाहिए, के आखिर में, ठीक है। यस। अच्छा अब तुम अब सेगमेंट वाइज मिलाते जाओ इनको, ए और बी को मिला दो आपस में। ए ये सेगमेंट यार, सेगमेंट से मिलाना है। ए बी, बी से सी, सी से डी, डी ठीक है, ऑल राइट, नाउ राइट डाउन क्वेश्चंस। ओके। एक सेकंड में वो टेक्स्ट खोल लूं। नहीं तुम्हें मेरे ख्याल में मैं ईमेल कर दूं, या तुम टेक्स्ट उस पे ना लिखो, वैसे लिख लो ना, नोट्स में लिख लो, कि कहीं नोट्स में लिख लो क्वेश्चंस। यहाँ पहले तो ये करो ना कि डिस्प्लेसमेंट लिखो, या ना ये नहीं नोट पे डिस्प्लेसमेंट, इसी ग्राफ के ऊपर लिखो डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाई एक्सिस पे लिखो डिस्प्लेसमेंट। वेट एक सेकंड दे, I'll just do it. I'll डिस्प्लेसमेंट डी, हाँ नीचे, ठीक है, ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। और नीचे लिखो टाइम, T। हाँ नीचे लिख दो टाइम, ठीक है। अच्छा अब तुमने निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, अब तुम नोट्स में लिखते जाओ ना, मैं तुम्हें ईमेल कर दूं। नहीं मैं नोट्स पे लिखते जाता हूँ। देखो नोट्स ऐसे ऐसे प्लेस करो ना कि मुझे ग्राफ नजर आता रहे। क्या वो ग्राफ ऐसा नजर आता है? हाँ ठीक है, नंबर 1। नंबर यार इसको साइड पे शिफ्ट कर दो ना, साइड पे क्यों नहीं शिफ्ट करते तुम नोट्स को? हाँ इतना पतला भी ना कर दो, अगर तुम लेफ्ट पे ले आओ ना, राइट पे ले आओ ना, तो ज्यादा आसानी रहेगी। ग्राफ को जितना शिफ्ट कर सकते हो उधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट पे, और इसको राइट पे ले आओ। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, पहला सवाल 1 1, what is the आकार, नहीं पहले 1 ना लिखो, अब लिखो आकार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, car is is moving in a straight line, ऐसा हो नहीं सकता seeing by the graph। in a straight line
and its displacement is plotted with respect to time. If And its displacement, its displacement is plotted with respect to time. Is plotted With respect to time. Respect to Time. Plotted with respect to time. Number 2. अब number 1 question होगा. अब number 1 होगा question. For every interval of one. एक second. For every. To time in minutes. Time भी लिख दो minutes में. अच्छा, for every interval. For every interval. आगे जाए. ये टाइम ऊपर लिख दो सेकंड्स के अंदर. टाइम ऊपर. टाइम सेकंड्स के अंदर. और जहां डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना वहां लिखो किलोमीटर्स. किलोमीटर्स. प्लेसमेंट. किलोमीटर के अंदर. जरा कार को हम तेजी से भगा रहे हैं. 1 सेकंड में काफी दूर चली जाती है. हो, ये तो असल में देखें, ये तो बड़ी दूर जा रही है. अच्छा, चलो कोई बात नहीं. हम वो उसके यूनिट्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहते ना. फॉर एवरी इंटरवल of 1 second. For every interval of 1 second. Find the car is moving. Find the rise and the run. Find the rise and the run. And the run. And from this, find the speed of the car. All right. Okay, question mark. Second. A second. For every interval of 1 second, find the rise and run of the car. Oh. And from this, find the speed of the car. For every second. ठीक है ना? Okay, so I have to make a table? You have to make a table, yes. और फिर टेबल को plot करना. That's easy. अच्छा, उसके बाद उसको प्लॉट भी करना. आगे लिख दो प्लॉट दैट टेबल. प्लॉट द speed with respect to time. The speed with respect to time for every second. Time for every second. Second. Okay. Question mark. Third question. Third question is, use the slope command of GeoGebra. Slope command. Slope command of GeoGebra. ठीक है, इन GeoGebra एक ही बात है. Find the speed in every second again. ये दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना? Of every second. Speed of Find the car. The speed of a second. Speed of the car.
in every second. Plot the speed. Plot the यहाँ दोबारा लिख दो, plot the speed with respect to time for every second. ये एक ही ग्राफ आना चाहिए, है ना? Plot. हाँ, इसको इसी को कॉपी करके लिख दो. अच्छा सर, ये what is this the slope thing? Slope command. Slope वही होती है, rise over run. Slope का तो मुझे पता है what is it, but slope command मैं एक सेकंड जो है ना गूगल पे सर्च करता हूँ. जियोजेब्रा के अंदर जो कमांड है. Yes. हाँ, तो जियोजेब्रा लाओगे तो दिखाऊंगा ना मैं तुम्हें. ओके, मैं ये कर लेता हूँ. ये देखो, ये ऊपर गई है ना, जहाँ ये ABC के साथ वाला जो है उसको क्लिक करो. नहीं, इसके और नहीं, एंगल यहाँ पे बना हुआ है, चौथा वाला. यस, स्लोप. यहाँ अब किसी एक चीज पे क्लिक करो, स्लोप आ जाएगी. यहाँ पे करो, ये देखो आ गई स्लोप. देखा, आ गई ना स्लोप. यस. हाँ, तो ये तुमने राइज ओवर रन से भी निकालनी है और यहाँ से भी निकालनी है. राइज ओवर रन, एक सेकेंड, इफ मैं यहाँ से करूँ. पर एक सेकेंड सर, डू आई हैव टू मतलब ऐड, क्योंकि ये सारा का जब कुछ करूँगा तो फिर isn't that अलग अलग स्पीड्स निकल रही हैं, उनको प्लॉट करना है तुमने हर सेकंड पर. 10 ये क्या है? ये 0 है तो गलत है. नहीं, ठीक है, वो पीछे वाले का दिखा रहा है ना 0. पिछले वाले का दिखा रहा है. नहीं, 10 से 0 पे कैसे जा सकता है? या C और D के दरमियान डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही ना, वो खड़ा हुआ है. ओ, अब ये चीजें तुम्हारे सोचने की थी ना, ये तुमने मुझसे पूछनी शुरू कर दी. हाँ सर, मैं होमवर्क में भी ऐसे ही करता हूँ. फिर से यही हो रहा है. हाँ, तो 0 ही आएगा ना जवाब. जीरो उस पे नहीं करते, पॉइंट पे क्लिक नहीं करते स्लोप में, हमेशा लाइन पे क्लिक करते हैं. फिर ये भी 10 है. इस टाइम पे देखें ये 0 है. अब इसकी भी टेबल बनानी है सर. हाँ जी, और फिर प्लॉट भी करना है. ये राइज ओवर रन के हिसाब से भी करना है और इसके हिसाब से भी करना है. ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, ठीक है? अच्छा, और मुझे ये, अच्छा सर, तो ईद पे होएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी. ईद पे तो बल्कि 2 घंटे की क्लास होगी. सर 2 घंटे की क्यों सर, 3 घंटे की करते हैं. चलें, 3 घंटे की कर लेंगे. ज्यादा हो जाएगा. मुझे तो अभी भी आई डोंट थिंक दैट आई शुड बी डन. मुझे और काम करना है थोड़ा सा. बट आई एम ऑलरेडी डन. आई एम एग्जॉस्टेड. सवाल अच्छा, ये आप चले जाएं सर, मैं सुहेब भाई और बाकी सब जो है ना कर लेंगे. चलो, तुम बाकियों को आगे लगा के रखो. मैं तुमसे ये कह रहा था कि ये तुम जब खुद से करोगे ना, तो उसके बाद फिर तुम उस चैप्टर को आगे पढ़ना. तुम्हें वो चैप्टर, यू विल फाइंड न्यू मीनिंग इन दैट चैप्टर. ओके ओके, अल्लाह हाफिज सर. हाफिज. अभी सब बाहर नहीं जाए, मैंने अभी आपके भी सर सबके कान पकड़ने हैं. पहली बात ये कि
टेबल कैसे एंटर करना है और टेबल के जब एंट्रीज हो जाएं तो उसको प्लॉट कैसे करना है, ये बात अब तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके सर। ठीक है, ये एक्सेल शीट से ना, सर आई कैंट यूज एक्सेल। यार पता जो नहीं। जो इसके अंदर ये एक्सेल शीट है उसी की बात कर रहा हूँ। ओ वो तो सही है, सही है। हाँ तो ठीक है, उसी की तो बात कर रहा हूँ ना, वो तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने अब बस दिमाग में रह गई है। ठीक है, मैं अब ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें सर। ओके। मैं और सुहेब भाई की चीजें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए।